हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज हम फार्मूला को प्रूफ कर करके बताएंगे और ये बहुत ही शानदार मेथड हम आपके लिए अपनाएं। इसके लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ा है कि हम आप सबके लिए कौन सा मेथड लें और आप सबको बताएं कि आप घर पर भी सेल्फ पढ़ें तो ये समझ में आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि नहीं सर सही में हम सबके सामने पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम इतना शानदार ट्रिक न खोजे हैं आज, जो अभी देखेंगे आप सब ना कहेंगे कि हाँ सही में ये लाजवाब है। तो उसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतना मेहनत अगर आप सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए ये फार्मूला है, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ डैट cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b। देखिए यह फार्मूला, यही एक मेन फार्मूला है जो ये डेंजर फार्मूला इसको बोला जाता है कि ये प्लस में है ना तो ये बीच में माइनस बन जाता है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे। तो इसके पहले समझ जाइए इसमें क्या मुख्य बात है। सो कॉस यहाँ एंगल के प्लेसेस पे क्या है ए, यहाँ एंगल के प्लेसेस पे क्या है बी, और यहाँ एंगल के प्लेसेस पे क्या है कंपाउंड एंगल, दैट मीन्स ए प्लस बी। तो चलिए हम एंगल बनाते हैं, एंगल तो बहुत बनाए हैं। तो चलिए ये समझ में आपको आएगा। तो हम एक लाइन ले लिए, यहाँ ओ और ये एक्स ले लिए, यहाँ से एक एंगल हम बनाते हैं किसके लिए मालूम है, ए के लिए। पहले ए के लिए बनाएंगे, उसके बाद बी के लिए बनाएंगे, उसके बाद दोनों को सम कर देंगे तो ए प्लस बी निकल जाएंगे। ये y हो गया। अब फिर यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये क्या हो गया b। अब हमें a प्लस बी की ज़रूरत है ना यहाँ, तो अब यहाँ से आप दोनों को सम कर देंगे तो क्या a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताइए पहले। होगा ना। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, जब इसका फर्स्ट दिन हम आप सबके सामने आए थे ना तो हम इसका जिक्र किए थे ट्रिको के बारे में कि देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल से हम राइट एंगल ट्रायंगल निकालते थे। तो खैर इसकी चर्चा हम बहुत किए हैं, आज कम करेंगे। तो आपको इसकी ज़रूरत है तो जाएं डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से समझ लीजिए। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़े एंगल, ये जेड हो गया, यहाँ से हम एक राइट एंगल लेंगे। राइट एंगल जब हम लेंगे इसका नाम रख देंगे एम और ए ने। ये एंगल किसके लिए है, बड़े के लिए है। देखिए एम एन ओ, तो एक यहाँ से आप पहले अलग निकाल लीजिए। देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा, एम एन और ओ, ये किसका है, ए प्लस बी का है। देखिए एकदम सेपरेट हम तोड़ करके बताएंगे एकदम। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया है, फिर हम दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। यानी हम आपको सिखा करके रहेंगे, कहने का मतलब ये है। तो एक तो ले लिए। अब एंगल ये वाला, ये छोटे के लिए ले लीजिए। तो अब यहाँ पहले बना लेते हैं बी के लिए। तो बी के लिए हम यहाँ से ऐसे डालेंगे, यहाँ हम इसका पी नाम रख देंगे, ठीक है। जब पी रखेंगे तो देखिए एम ओ और पी। अब यहाँ से एक राइट एंगल बना लीजिए, ये क्या है पी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, और ये क्या है M, और ये क्या है O जो है तो यहाँ पर इसके लिए है। देखिए M में P है और O है, तो यहाँ पर क्या एंगल है, B है। देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। अब A के लिए निकालेंगे तो यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए आप। इसका नाम P है तो इसका नाम हम Q रख देते हैं। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो इसके लिए आते हैं अब ए के लिए। तो ए के लिए क्या आएंगे, एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। इसके लिए क्या है, पी है, क्यू है और ये ओ है, ये ए के लिए। देखिए हम कैसे स्पष्ट कर रहे हैं इसको। अब इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, ये नया, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे किस पर, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम आर रख लीजिए, ध्यान रखिए। तो ये पहले से कितना, ये 90 डिग्री था ना ये एंगल, समझिए पहले, और ये कितना है, ए है। अगर इसी को और हम आगे बढ़ाते चला जाए, इस तरह आगे बढ़ाते हुए चले जाए, तो ये देखिए जेड जैसा बन रहा है ना,
बन रहा है ना, ये आप देख सकते हैं ये। तो इस तरह से ये जो एंगल है यहाँ इसके इक्वल में होगा। ये कौन सा एंगल है मालूम है? अल्टरनेट एंगल आप लोग पढ़े हैं, तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा। तो ये टोटल 90 डिग्री है और इतना का क्या है, ए आ गया, तो फिर इतना का क्या निकलने वाला है ये बताइए। यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस ए। तो एक यहाँ से एक हमें ट्रायंगल दिखाई दिया, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। देखिए क्या है, एम है, 90 डिग्री कहाँ यहाँ बन रहा है, तो ये आर है और ये क्या है, पी है। तो ये कौन सा एंगल है यहाँ, 90 माइनस है, तो ये हो गया 90 माइनस ए और ये 90 डिग्री हो गया। देखिए ये अब इतना से जितने भी फार्मूला है, अगर ये समझ में आ गया, समझिए मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ में इसलिए आप सबको लेकर के चल रहे हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, एकदम सिंपल वर्ड में भी आप सबको समझने की कोशिश करना है। थोड़ी सी भी जोखिम नहीं लेना है कि आज इस क्लास में चले गए अब क्या होने वाला है, तो ये सब सोचना नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, कैसे प्रूफ। हम कॉस थीटा, हम कॉस का फार्मूला प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो क्या कॉस थीटा इक्वल क्या जानते हैं, बेसिक फार्मूला बी बाई एच। बी बाई एच कहने का मतलब क्या हुआ, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस थीटा हमें क्या है, ए प्लस बी एंगल का काम करना है, तो ए प्लस बी यहाँ पर लिखेंगे। अब ए प्लस बी वाले ट्रायंगल में देखिए बी कितना है, ओ एन, देखिए हम कैसे लिखते हैं, और एच कितना है, ओ एम। सिंपल। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो बोलिए, हम रुक जाएंगे। आप वहाँ से बोलिए ना, देखिए ना हम रुक जाएंगे। चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। तो ए प्लस बी, अब यहाँ ओ एन है, अब मेन फिगर में आए, ओ एन यही है ना, ओ एन यही है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस एन क्यू अपॉन में क्या हो गया, ओ एम। क्योंकि ओ एन जो है ये बड़ा, आप यहाँ से यहाँ तक पर ध्यान दीजिए, ओ क्यू में से अगर एन क्यू माइनस कर देंगे तो क्या ओ एन की वैल्यू, तो देखिए इसके बराबर में हो गया। इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ कॉस ए प्लस बी लिख देंगे। अब ये दोनों को सेपरेट पहले हम दे देंगे। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या है तो पहले आप बोल दीजिए, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ क्यू। बताइए ओ क्यू कहाँ पर है, इसमें है क्या, साइड का नाम नहीं है। ओ क्यू यानी ये बी है। अब बी बाई क्या होता है, एच। तो एच कितना है, ओ पी। तो यहाँ ओ पी होना चाहिए ना, नहीं है तो क्या करेंगे मालूम है। लेकिन यहाँ जो है डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए था, ओ पी, क्योंकि एच, तब तो बी बाई एच क्या हो जाता, कॉस। नहीं है तो क्या करेंगे, ओ पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आ जाएगा यहाँ। अब देखिए माइनस, अब ये देखिए एन क्यू है क्या कहीं, तो यहाँ पर देखिए ना ये इसके इक्वल में है या नहीं है। देखिए यहाँ एक बन रहा है रेक्टेंगल, तो यहाँ हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एन क्यू इज इक्वल टू आर पी। लीजिए तो हम यहाँ एन पी के प्लेसेस पे क्या लिख सकते थे, यहाँ बताइएगा, आर पी लिख सकते थे। अब यहाँ आर पी देखिए यहाँ है, तो ये बी है, तो इसका एच क्या है, पी एम। तो पी एम तो क्या कर देंगे, आर पी, और यहाँ तो ओ एम है पहले से, हम यहाँ पी एम से मल्टीप्लाई कर दिए। बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है, पी एम। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉस ए प्लस बी ले लिए। अब बताइए ओ क्यू अपॉन ओ पी यहाँ ले लिए, ये वाला, क्योंकि ओ क्यू देखिए ओ क्यू और ओ पी इसके कर दिए, क्योंकि इनटू में है, और यहाँ एक ओ पी बच रहा है यहाँ पर, तो ये वाला ओ एम किस साथ आ जाएगा। अब यहाँ आर पी है, और यहाँ आर पी कहाँ है, यहाँ इसके साथ क्या होना चाहिए, एच। एच क्या है, पी एम, तो ये वाला पी एम को यहाँ ले लिए।
देखिए कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ इसको ही देखना है हमें, देख रहे हैं कैसे ला रहे हैं इसको। फार्मूला हमको याद इतना तो करना ही है, लेकिन ये थ्योरम्स को भी समझना उतना ही ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर आगे आपको सफल करना है तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ये आज आपको मन में ठान लेना होगा। तो चलिए, cos a प्लस बी, अब ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी यानी b बाई एच क्या हो जाएगा, cos a का हो गया, इंटू ओ पी बाई ओ एम। देखिए ओ पी बी बाई और ओ एम एच, तो क्या हो जाएगा cos b, क्योंकि b एंगल का है। अब यहाँ आर पी कहाँ है, देखिए ये देखिए आर पी बी और एच एम पी, देखिए है यहाँ, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस ए, क्लियर है यहाँ, इंटू अब पी एम कहाँ है, यहाँ यहाँ है, देख लीजिए पी एम यानी पी है और ओ एम यानी एच है, तो यानी पी बाई एच है, ये क्या हो गया पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा साइन यहाँ बी हो गया। देख लीजिए इसको ही समझना है। अब क्या कर देंगे लास्ट में, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस cos 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी a इंटू साइन b। देखिए ना ये क्या रिजल्ट आया, कितना शानदार तरीका है ये, सब पहले देख लीजिए, आप अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। आपको सिर्फ ये फिगर को एक दो बार वीडियो को आप पॉज कर करके और इसको पहले आप अपने नोटबुक में लिखें और इसको समझने की कोशिश करें, आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो है तरीका और ये क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये मेथड समझ में आया, तो आप उससे कमज़ोर नहीं है, हमें मालूम है, क्योंकि आपको हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से पहले समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला भी बताएंगे। तो चलिए आप इसको समझ लीजिएगा, मुझे मालूम है नेक्स्ट फार्मूला हम आप सबको बताते हैं। प्रूव दैट cos a प्लस बी कर लिए, अब a माइनस बी करेंगे, तो बस cos a इंटू cos b अब प्लस साइन a इंटू साइन b। अब ये फार्मूला को प्रूव करेंगे, वही एक मेन फार्मूला था cos a प्लस बी वाले मेन फार्मूला था। वो फार्मूला को अगर समझ गए, जितने भी फार्मूला है सारा फार्मूला याद हो जाने वाला है, अब याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप प्रूफ करते करते ना इतना थक जाइए कि फार्मूला अपने आप माइंड में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। वी नो डैट, आप कौन सा फार्मूला जानते हैं, तो सिर्फ एक ही फार्मूला जानते हैं, क्या cos a प्लस बी, यही जानते हैं ना, क्या है रिजल्ट cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b। बोलिए यही फार्मूला ना अभी जानते हैं, क्योंकि प्रूफ यही किए हैं, तो इसी के बारे में ना पूरा परिचय आप ले करके बैठ गए हैं, कहने का मतलब ये है। तो अब हमें ये निकालना है, तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग b बाई माइनस बी इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। अब ये कैसे कर दिए, रिप्लेसिंग a बाई माइनस ए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि a माइनस बी, यहाँ देखिए प्रूफ जो करना है, b क्या है यहाँ माइनस में है और यहाँ b क्या है प्लस में है, तो बस एक टर्म देखेंगे, एक ही टर्म से सभी के लिए देखेंगे आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a, यहाँ प्लस में b है, अब क्या लिखेंगे b की प्लेसेस पे क्या लिखेंगे, बोलिए माइनस b, साथ में बोलना है। फिर यहाँ cos a है वहाँ छोड़ दीजिए, b है वहाँ पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट माइनस b, माइनस साइन a को रहने दीजिए, जहाँ b है वहाँ पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम माइनस b, यही ना हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ cos, तो a प्लस माइनस माइनस cos a इंटू cos b, अब ये माइनस को हम हटा देते हैं। अब एक काम, माइनस माइनस यहाँ प्लस भी कर देते हैं। आप कहिए है कि लीजिए सर आप जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दिए, ये कैसे कर दिए, तो बोलिए, तो हम आगे आप सबको हिंट्स देते हैं इसका। देखिए याद कीजिए, सर्कुलर सिस्टम, थीटा यहाँ है ना, यहाँ से माइनस जब करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में, बोलिएगा फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन सी रेशियो पॉजिटिव है, बोलिए cos थीटा और सेक थीटा, यही ना पॉजिटिव है फोर्थ में।
तो ये कॉस है, तो कॉस को क्या कर दिए पॉजिटिव, और ये क्या है साइन है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो निगेटिव है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस पहले से है, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, डायरेक्ट लिख दिए। तो फार्मूला को आप भी अपने माइंड में रख लीजिए। तो ये समझ में आया कैसे सेकंड फार्मूला भी प्रूफ कर लिए। जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो गया प्लस, और जहाँ प्लस था वहाँ तो माइनस कैसे हुआ था सो तो बहुत बताए, आप सबके साथ बहुत मेहनत की है। चलिए तो अब ये जब फार्मूला समझ गए तो अब साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला देख लेते हैं। प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए ये फार्मूला हम लिख दिए, हमें प्रूफ करना है इसीलिए इसको लिख दिए। अब हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें क्या है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। क्या हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा? क्या पहले ये बताइए, क्योंकि ये फार्मूला आप सब पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। बोलिए ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यहाँ हम इसको और लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस, यहाँ 90 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ माइनस प्लस ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, इस रूप में ले लीजिए, यहाँ ए है, सॉरी यहाँ ए है। तो क्लियर है, यहाँ आप सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम सब पढ़े हैं, क्या कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या अभी पढ़े हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोलिए ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं अभी फार्मूला ये। तो हम इसी दिन के लिए ये फार्मूला सब पढ़े हैं कि आज ये काम देने वाला है। तो जहाँ मुसीबत में हम लोग फंसे तो देखिए फार्मूला काम देना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए इसे ए लेंगे और इसे बी लेंगे, यानी इस एंगल के प्लेसेस पे जहाँ ए है यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म दर्शाएंगे, जहाँ बी है वहाँ पर सेकेंड टर्म को बैठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए है तो ए की प्लेसेस पे क्या होगा, ये 90 माइनस ए, उसके बाद क्या है कॉस बी है तो बी के प्लेसेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ बी ही है। फिर उसके बाद यहाँ है प्लस क्या है साइन ए के प्लेसेस पे क्या डालेंगे, यहाँ 90 माइनस ए और यहाँ साइन बी है तो बी की प्लेसेस पे क्या होगा, बी। देखिए कितना इजी लगाइए, कैसे बैठा रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, यानी ए हो गया और यहाँ साइन बी हो गया। देखिए यहाँ क्या है, साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या यही है, देख लीजिए आप खुद मिला लीजिए ना यहाँ। अब क्या लेंगे, ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसे भी प्रूफ करना है, क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ जब प्रूफ करेंगे तो आप जानते हैं हम क्या लिखने वाले हैं, वी नो डैट, क्योंकि साइन वाले फार्मूला पर अभी हम सब मेहनत किए हैं। क्या किए हैं मेहनत, साइन ए प्लस बी का निकाले थे, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए ये फार्मूला अभी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। अब यहाँ बी की प्लेसेस पे क्या है, ये माइनस है तो क्या कर देंगे यहाँ, रिप्लेसिंग बी बाई माइनस वी इन क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए हो गया तो आगे चलते हैं। साइन जहाँ बी है वहाँ पर आपको अब क्या लिखना है, माइनस बी लिखना है। जहाँ बी होगा वहीं रिप्लेस करना है, एक पर नहीं कर दीजिएगा, इसको ध्यान में रखना है आपको। प्लस कॉस ए रहने दीजिए, बी के लिए रिप्लेस करना है माइनस बी। अब यहाँ साइन ए प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा साइन ए कॉस माइनस भी क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस ख़त्म हो गया और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि फोर्थ में ये साइन जो है सो निगेटिव होगा, इनटू में है इसीलिए हम पहले डाल दिया। देखिए ना ये फार्मूला प्रूफ हो गया आपके, क्या समझ में आया ये। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट फार्मूला अभी देख लेते हैं, एक दो फार्मूला और देखेंगे क्योंकि आपका सिलेबस में ये सब
प्रूफ करके नहीं पढ़ना है, ये सब आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन हमें इसी क्लास में इसकी नॉलेज रखना है। तो चलिए, आप सबको इतना हम सपोर्ट कर रहे हैं कि घर बैठे भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर सामने है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। सेपरेटली पर्सनली हम आप सब के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। तो आप लोग JEE मेंस एडवांस लेवल का भी अगर पढ़ाई करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको दे देंगे। खैर, आपको पहले बोर्ड की तैयारी करना है, टेंशन आपको बोर्ड का ही लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। सबसे मेन फार्मूला आपको बताए थे cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। याद कीजिए, स्टैंडर्ड फार्मूला में इस फार्मूला से कितना फार्मूला निकाले थे, तो यही एक मेन फार्मूला है। इसको भी देख लेते हैं प्रूफ करके क्या है। तो प्रूफ करेंगे क्या है, cos 2x, तो क्या हम लिख सकते हैं cos x प्लस x। तो यहाँ पुट अगर कर लेंगे हम, ये x के प्लेसेस पे क्या होगा a, और यहाँ भी x के प्लेसेस पे हम b मान लेते हैं। ठीक, एक x के लिए a हो गया और एक x के लिए b। तो इसका क्या फार्मूला होता है cos a प्लस b का फार्मूला, ये बताइए पहले। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू क्या होगा, साइन b, यही होता है ना। अब यहाँ a b का वैल्यू आप वापस दे दीजिए, जहाँ आप अलग रख दिए थे इसको आप फिर वापस दे दीजिए। तो cos a की प्लेसेस पे x और यहाँ b की प्लेसेस पे क्या होगा, x माइनस, फिर यहाँ ए बी का वैल्यू देंगे तो यही होगा। तो क्या हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, अब माइनस साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x। देखिए ये फार्मूला हो गया, कितना शानदार। ये सब JEE मेंस एडवांस लेवल के लिए है, लेकिन आपको इसी क्लास में पढ़ना है, इसीलिए हम आप सबको भी बता देना चाहते हैं कि आप सब पीछे नहीं रह जाएं, आप सब भी रेगुलर स्टूडेंट की तरह उस रफ्तार में चले जो स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इतना ही। अब इसका मिसलेनियस बचा हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और फार्मूला जो है प्रूफ करने वाला आप सबको देख लीजिए, साइड बुक से कुछ हेल्प ले लीजिए, आप सबके लिए बन जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मिसलेनियस का, जो एक लेसन बच गया है, हम उसे देख करके उसके बाद हम नए लेसन स्टार्ट करेंगे आप सबके लिए। ठीक है, तब तक आप बैठ करके खूब इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और पढ़ाई भी साथ साथ।